Today we discuss about a new topic curriculum at different level, जिसमें हमने करिकुलम को डिफरेंट लेवल में पढ़ना है। अलग अलग जो है लेवल पे हमने जो है पाठ्यक्रम को समझना है। सबसे पहले हम जो है स्कूल लेवल पर पाठ्यक्रम को समझेंगे, करिकुलम को समझेंगे, फिर हम स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर। हमने स्टेट लेवल पर भी पढ़ा क्या है पाठ्यक्रम, स्कूल लेवल पे भी हमने थोड़ा डिस्कस किया टॉपिक को। आज हम पाठ्यक्रम को नेशनल लेवल पर जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, नेशनल लेवल पर जो पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स NIEPA, यानी कि यह संस्था जो है अगर देखा जाए तो ये केंद्र के अंडर और केंद्र लेवल पर ये चलती है, सेंट्रल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चलती है। इसको कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं नेशनल लेवल के पाठ्यक्रम में, उसके अंदर जो है कुछ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, साथ साथ शोध रिसर्च चलती हैं और परामर्श सेवाएं, ठीक है ना। काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी प्रोसेस इसके अंदर होता है। साथ साथ केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में जो है वो भाग लेते हैं। साथ साथ शैक्षणिक प्रयोजन और प्रशासन, पेपर प्रकाशित करना और उन्हें जर्नल में लाना, ये कार्य नेशनल लेवल पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट लेवल पर हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं वो नेशनल लेवल पर। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी लेवल AICS जो है इसके अंदर शामिल होता है। इसमें ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग परिषद जो है ये 1952-53 के सुझावों के आधार पर इसकी जो है व्याख्या की गई। साथ साथ पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना और माध्यमिक शिक्षा के सुधार और विस्तार के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में जो है परामर्श देना, ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंडर आता है। और साथ साथ जो है ये कहीं न कहीं नेशनल लेवल पर करिकुलम को अपने तरीके से ढालने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडियन काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन AICEE, ठीक है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देना जो है ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। साथ साथ भारतीय परिषद, जिसे भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित किया है। इसके मुख्य कार्य क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ साथ स्थानीय संस्थाओं की को जो है ये परामर्श देती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शीघ्रता से लागू करने के लिए कार्यक्रमों को क्या करती हैं, तैयार करती हैं। साथ साथ आरंभिक शिक्षा के लिए निर्धारित साहित्य के निर्माण में क्या कराती है, सहायता कराती है। इसके बाद जो है एक पॉलिसी और है, वो है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल हायर एजुकेशन। इसके अंतर्गत
हम जो है देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर जो है शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1955 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके कार्यों के बारे में लिखते हुए जो है एन मुखर्जी क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि ग्रामीण शिक्षा के सुधार और विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की एक विशेषज्ञ जो है संस्थान को स्थापित किया जाए, जिसमें ये संस्थान केंद्र लेवल पर यानी कि सेंट्रल माध्यमिक जो है शिक्षा बोर्ड, इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय समिति, ये जो है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंदर जो है ये आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 275 पेज है, ये 275 पेज इस बुक में। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पेज सेटिंग स्कूल के बारे में सुझाव दिया गया। इसमें जो है कुछ नवोदय समिति की स्थापना के मुख्य कार्य जो है वो दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्कूल कार्यों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। साथ साथ दिव्यांग की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना। नेक्स्ट केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना करना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संबंधों के लिए राष्ट्रीय परिषद को बढ़ावा देना। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान ICSSR इसका फुल फॉर्म बनता है। उसके बाद है ऐतिहासिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद ICHR। इसके बाद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी भाषा केंद्र संस्था हैदराबाद तकनीकी भारतीय संस्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। साथ साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर। और साथ साथ इसके बाद जो है ये हम 1986 की पॉलिसी के अंदर जो है स्कूलों के बारे में सुझाव को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं और हमारे पाठ्यक्रम में ब्रॉड लेवल पर इसको बताया गया है। आज हम जो पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं वो नेशनल लेवल पर पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम बना है वो किस तरीके का पाठ्यक्रम जो है वो बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान 1991 में जो है इसकी स्थापना प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है संस्थान की स्थापना की गई। कुछ सलाहकार मंडल भी इसके अंदर शामिल हैं। वो क्या है, अखिल भारतीय खेल परिषद जो है इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद दिव्यांगों की शिक्षा के लिए सलाहकार परिषद इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल इसके अंतर्गत शामिल है। और साथ साथ सांस्कृतिक संबंध राष्ट्रीय परिषद इसके अंतर्गत शामिल है। और राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद जो है इसके अंतर्गत शामिल है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इस टॉपिक को कल और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।